हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की क्लास में आपका। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने वर्ड बेसिक कंप्लीट कर दिया था, एक तरीके से सारी प्रैक्टिस आप लोग को करा दी गई थी। आज जो है मैं आपको वैसे तो मैं नेक्स्ट क्लास में से आपको एक्सेल पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन एक्सेल से पहले मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा शॉर्टकट कीज़ के बारे में जान लें। जब शॉर्टकट की आ जाएंगी तो एक्सेल में आपको बहुत हेल्प करेंगी, और एक्सेल में जब आप वर्क करोगे तो शॉर्टकट की जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी शॉर्टकट कीज़ की, क्योंकि एक्सेल में शॉर्टकट कीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको आप एक तरीके से सीखिए। जैसे आपने वर्ड सीखा था फाइल कैसे ओपन करते हैं, फाइल सारी इसी तरीके से ओपन होंगी जैसे वर्ड में ओपन होती है। या तो आप यहाँ पे एक्सेल देखिए, इसमें एक्सेल 2016 जो है लिखा हुआ है, या यहाँ से खोल सकते हो। अदरवाइज ये वाली जो फाइल है आपकी, एक एक्सेल की शीट दिख रही है, इस तरीके से फॉर्मेट होता है एक्सेल की शीट का। ठीक है, ये ऊपर जो है वो वर्ड का फॉर्मेट है, नीचे जो है वो एक्सेल का फॉर्मेट है। ठीक है, तो एक्सेल की जब फाइल खुलती है तो वो भी सेम वर्ड की तरीके से खुलती है, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आज मैं आपको थोड़ा बेसिक अपने शॉर्टकट कीज़ वगैरह बता देती हूँ। तो शॉर्टकट कीज़ के लिए मैं आपको एक वर्ड की फाइल खोलती हूँ और उसमें आपको शॉर्टकट कीज़ का ओवरव्यू दे देती हूँ एक थोड़ा सा। चलिए मैं आपकी पुरानी ही क्लास खोलती हूँ, आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं ये फाइल 2 यहाँ से ओपन करती हूँ। फाइल 2 मेरी ओपन हुई। ठीक है, ओके, यहाँ पर आइए, ये ओपन में मैंने लास्ट में क्लास 7 पढ़ाई थी, मैं क्लास 7 पर आ जाती हूँ अपनी। ये देखिए इस तरीके से आपने ये टेबल देखते हुए पिछली क्लास अगर आपने देखी है मेरी, तो आपको सब याद आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो अगर नहीं आपने देखी है तो आप मेरी पिछली क्लास देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने सब कुछ बेसिक का और अपने पेज नंबर वगैरह, पेज कलर, पेज शेडो एंड हेडर फुटर टेबल वगैरह सब बता रखी है। आपके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत एडवांस नहीं है, बेसिक से स्टार्ट है सारी क्लासेस मेरी, आप देखिएगा। अब मैं आपको अपनी नई क्लास सिखाती हूँ। तो यहाँ से एक न्यू शीट हम लोग लेते हैं और इसको हम क्लास बेसिक शॉर्ट की, ठीक है, शॉर्ट की सिखाऊंगी, इसलिए मैंने इस बेसिक में सिखाऊंगी, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ जो होती है वो बहुत होती है, लेकिन आप लोगों को अभी बेसिक आ जाएगा तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एडवांस वगैरह सब कुछ सारी कीज़ आ जाएंगी। बेसिक में भी आपको देखिए पहले कंट्रोल सी CTRL के साथ में +C जब आप दबाएंगे तो ये काम आती है आपके कंटेंट को कॉपी करने के लिए, है ना। यूज टू कॉपी सेलेक्ट कंटेंट। ठीक है, यूज टू कॉपी सेलेक्ट कंटेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कॉपी जो है वो कहाँ पे करती है, कहाँ पे कॉपी करती है ये आपको कॉपी करती है, इसको एक क्लिपबोर्ड बोलते हैं। ये कंप्यूटर की एक मेमोरी अपने अंदर होती है, तो ये उसमें क्लिपबोर्ड में सेव करके रखता है। जब तक आप इसको कहीं सेव नहीं करोगे, कहीं पेस्ट नहीं करोगे, ये क्लिपबोर्ड में आपका कॉपी रहेगा। ठीक है, अब इस कंट्रोल सी से जो हमने कॉपी किया है, जो भी कंटेंट है हमारा, उसे पहले सेलेक्ट करते हैं पूरे कंटेंट को जिसका हमको कॉपी करना है, उसको फिर हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इसके लिए या तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था वर्ड की बेसिक फाइल में, यहाँ पे जाइए, इसको सिलेक्ट करिए और राइट क्लिक से कट कॉपी पेस्ट, मैंने जिस तरीके से बताया था वो उसी का ही शॉर्टकट की है। देखिए कट पे जाते हैं, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+X दिखा रहा है, कॉपी पे जाते हैं शॉर्टकट की Ctrl+C दिखा रहा है, पेस्ट पे जाएंगे Ctrl+V दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर CTRL+X करेंगे तो ये इस जगह से हमारा कंटेंट को हटा देगा। यूज टू कट सेलेक्ट कंटेंट। कट का मतलब होता है जो कंटेंट हम जिस जगह पे
है उस जगह से हमने अगर वो कट कर दिया, इस जगह से हट जाएगा और दूसरी जगह जहां हमको इसको पेस्ट करना चाहते हैं ये वहां पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों ही कीज जो है जैसे कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स, दोनों में डिफरेंस ये है, कंट्रोल सी जब यूज करते हैं तो वो कंटेंट हमारा उस जगह पे भी रहता है और इस जगह से हम दूसरी जगह अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पे भी रहता है। ठीक है, कंट्रोल एक्स में क्या होता है, कंट्रोल एक्स में कट से मतलब आप समझ रहे हो, कंट्रोल एक्स का मतलब होता है इस जगह से हमको हटा लेना है इसको और दूसरी जगह हमको इसको रखना है। जब आप एक्सेल में सेल वगैरह में काम करोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कंट्रोल एक्स जो है काम करता है। अब दोनों ही जो कमांड है तो दोनों का ही कंटेंट जो है क्लिपबोर्ड में चला जाता है। क्लिपबोर्ड आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये एक तरीके से सोचिए ये कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है, वो अपना थोड़ी देर के लिए इस कंटेंट को अपने पास स्टोर रखती है तब तक कि आप पेस्ट नहीं करते हो। ठीक है, अब इसमें CTRL प्लस V पेस्ट करते हैं। ठीक है, CTRL प्लस V, ये हमारी कंट्रोल जो है पेस्ट की कमांड है, तो इसको यूज करते हैं। यूज टू पेस्ट, सिलेक्ट ऑलरेडी जो कट हमने कर रखा है, कट ऑब्लिक कॉपी कंटेंट। ठीक है, यूज टू पेस्ट, कट और कॉपी कंटेंट जो हमारा होता है उसको कंट्रोल V से जो है हम पेस्ट करते हैं। मतलब कि जो हमारा क्लिप बोर्ड में कंटेंट चला गया था कंट्रोल C या कंट्रोल V X यूज करने के बाद में जो क्लिप बोर्ड में सेव हुआ था उस कंटेंट को हम कंट्रोल V के साथ में उसको पेस्ट कर लेते हैं। किसी भी फाइल में पेस्ट कर सकते हैं, एक्सेल में पेस्ट कर सकते हैं, वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं, पेंट में पेस्ट कर सकते हैं, पावर पॉइंट में पेस्ट कर सकते हैं, नोटपैड पे भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल C, कंट्रोल X, कंट्रोल V जितनी भी शॉर्टकट की कमांड है हमारी, ये हमारे सारे फॉर्मेट में काम आती हैं। पूरे कंप्यूटर में जितनी भी चीजें हैं वहां पे ये सब जगह काम आती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वर्ड एक्सेल में ही, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही ये काम आएंगी, ये हमारे पूरे कंप्यूटर में काम आती हैं। ठीक है, ये तो होता है हमारा कंट्रोल की के साथ। ज्यादातर कीज जो होती हैं वो कंट्रोल की के साथ ही हमारी जो शॉर्टकट कीज बनती हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं पूरे मतलब फॉन्ट को बोल्ड कैसे करते हैं। तो ये जो हमारा फॉन्ट है, मान लीजिए जो मैंने लिखा है, इसको बोल्ड करने के लिए हम लोग यहाँ से, मैंने वर्ड में आपको बताया था, यहाँ से या यहाँ से करते हैं। ठीक है, कर्सर मेरा आपको दिख रहा होगा, मूव करने के लिए 1 मिनट। अभी आप लोग देखिए, कर्सर थोड़ा पॉइंटर मैंने बड़ा कर लिया ताकि आपको लोग को अच्छे से दिखे। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में मैंने अभी आपको बताया था कि मैं कंट्रोल B किस तरीके से यूज करती हूँ। देखिए, या तो मैं यहाँ से यूज कर लेती हूँ, मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, पॉइंटर मैंने बड़ा कर लिया है, या फिर मैं यहाँ से यूज कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट कीज पढ़ा रही हूँ, इसलिए जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ इससे स्पीड थोड़ी हमारी बढ़ जाती है कंप्यूटर में काम करने की। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल B करूंगी, B मतलब बॉल वाला। ठीक है, तो कंट्रोल B करोगे, देखो आपको कंटेंट बड़ा दिख रहा है, कंटेंट हमारा बोल्ड हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है कंट्रोल CTRL के साथ में प्लस B से बोल्ड, बड़ा इजी है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, यूज टू बोल्ड कंटेंट। ठीक है, कंट्रोल B हो गया। अब ये तो मैं आपको मतलब होम टैब की कीज बता रही हूँ, अभी मैं सारे कीज आपको एक एक करके बताऊंगी। अब कंट्रोल B है, देखिए मैं फिर आपको कंट्रोल B से इसको बोल्ड करके दिखाती हूँ, कंट्रोल B। ठीक है, कंट्रोल B हो गया। अब देखिए एक ये भी हमारा कंट्रोल U, अगर U दिख रहा है, I दिख रहा है, तो इसके जो शॉर्टकट कीज हैं वो हमारे कंट्रोल के साथ ही हैं। ठीक है, तो इसको हम जाते हैं, फिर से हम कंट्रोल CTRL प्लस U, इसका मतलब होता है कि हम अंडरलाइन करना चाहते हैं कंटेंट को। ठीक है, और CTRL प्लस I, इसका मतलब होता है हम सारे कंटेंट को अपना इटैलिक करना चाहते हैं। मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाती हूँ। देखिए, पेस्ट किया मैंने और मैं इस पर लिखूंगी यूज टू कंटेंट। ठीक है,
और इसका कंट्रोल आई का हम लोग यूज़ करते हैं। यूज टू सेंटेंस या कंटेंट लिख दीजिए। यूज टू कंटेंट इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा स्लाइड टाइप से लिख देते हैं। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। देखिए ये कंटेंट हमने बोल्ड करा था यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसको फिर से, अगर इसको अनबोल्ड करना है मुझे, मैं फिर से उसको कंट्रोल बी ही दबाऊंगी, अपने आप अनबोल्ड भी हो जाता है। तो बोल्ड और अनबोल्ड और कंट्रोल यू और कंट्रोल आई, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट सेम वर्क करते हैं, ठीक है। बाकी ये जो कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी इस तरीके से काम नहीं करते हैं। जैसे हमने बोल्ड कर दिया किसी कंटेंट को तो हम कंट्रोल बी करेंगे तो हमारा अनबोल्ड भी हो जाता है, और फिर से कंट्रोल पी करेंगे तो हमारा बोल्ड भी हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको अनबोल्ड करके दिखाती हूँ, ये हो गया। अब मैं इसको बोल्ड करके दिखाती हूँ कंट्रोल पी, ठीक है। अब जैसे ही मैं कंट्रोल यू का यूज़ करती हूँ, अभी आप देखिए किस तरीके से काम करता है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू को मैंने किया, देखिए अंडरलाइन सब में हो गई। जितना सेलेक्ट हमने कर रखा है कंटेंट, जो हम सेलेक्ट करते हैं उसी पे ही ये काम करता है, जिसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे उस पर काम ये नहीं करता है, ठीक है। अब कंट्रोल यू दबाया तो ये अपना वापस से उसी कंटेंट में चला गया। अब मैं आपको कंट्रोल आई के यूज़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ये सारे जो सेंटेंस हमारे लिखे हुए हैं ये थोड़े तिरछे हो गए हैं वर्टिकल में, ठीक है। तो फिर से मैं कंट्रोल आई प्रेस करूंगी, ये सेम एज इट इज हो जाएंगे। कंट्रोल बी, देखिए इस तरीके से हमारा दिख रहा है, ये आपको बोल्ड दिख रहा है, ये आपको, मैं इसका चलो टेक्स्ट बढ़ा देती हूँ, थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा इसका। ये सब आपने काम किया, जिस तरीके से मैं इसका मार्जिन इधर उधर कर रही हूँ, ये मैंने आपको बॉडी की सारी क्लासेस में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो कंट्रोल बी, अब मैं बोल्ड, देखिए अब सेम कंटेंट ये भी बोल्ड दिख रहा है, ये भी बोल्ड दिख रहा है। मैंने इसे कंट्रोल बी यूज़ किया है अभी, ठीक है। अभी देखिए कंट्रोल बी फिर से यूज़ किया, सारा अनबोल्ड हो गया। ये शेडो के अंदर भी आपको दिखता है कि ये हमारा बोल्ड हो गया कि नहीं। कंट्रोल अंडरलाइन, अंडरलाइन हो गया। देखिए मेरा टेक्स्ट जो है यहाँ से जो है सेलेक्ट है, तो इसने अपनी लाइन यहाँ ही से ही ले ली है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ तक हमने यहाँ तक हमारा कंटेंट जो है स्पेस या जो भी टैब से ये हमारा कंटेंट ले रहा है। भले ही आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे इसने ले लिया, लेकिन कंप्यूटर के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। हमने स्पेस दिया है तो वो उस स्पेस को भी कंटेंट ही समझता है, ठीक है। जब तक हम कोई वर्ड यहाँ टाइप करेंगे वो हम लोग को दिखता है, लेकिन स्पेस हम लोग को नहीं दिखता है। जैसे इस तरीके से यहाँ पे देखिए यूज्ड और टू के बीच में भी तो स्पेस है, तो हम मतलब स्पेस को भी ये काउंट करता है। ये अपने आप में ये सेंटेंस मान के चलता है। तो इसको यहाँ पे देखिए यहाँ से भी किया है इसने, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ से हमको हटाना है तो हम इतना ही सेलेक्ट करके कंट्रोल यू कर देंगे। देखिए मेरा हट गया। अब मैं इसको पूरा सेलेक्ट करूंगी। देखिए जहाँ जहाँ तक मेरा ये कंटेंट मान रहा है उसको ये शेडो में बताता है कि हम यहाँ तक काम कर रहे हैं इस पर, ठीक है। अब मैं इसको हटा के दिखाती हूँ, तो फिर से कंट्रोल यू ही करूंगी, ठीक है। कंट्रोल यू किया, कंट्रोल बोल्ड किया, फिर कंट्रोल बोल्ड किया, अब कंट्रोल आई करती हूँ, कंट्रोल के साथ आई किया। देखिए थोड़ा तिरछा हो गया। तो इस तरीके से हमारे जो शॉर्टकट कीज है वो काम करती हैं, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेती हूँ, सेव एज कर लेती हूँ मैं क्लास 8 के नाम से इसको, ठीक है। सेव करना मैंने आपको बताया था आपकी क्लास में, ठीक है। तो मेरी ये क्लास 8 है, तो मैं इसको क्लास 8 के नाम से सेव कर लेती हूँ, क्लास 8, ठीक है। ये देखिए ऊपर ये है, इसका नाम आ गया क्लास 8। पहले इसका नाम ऐसे ही डॉग फाइल करके था, अभी इसका नाम क्लास 8 आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ और बताती हूँ आपको। जैसे ये बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये सारा कंटेंट लिखा है, ये सेलेक्ट करने के बाद भी काम आता है, ये सेलेक्ट ना भी करो तो भी काम आता है। तो अगर मुझे, अब मान लीजिए ये तो एक ही पेज है, लेकिन अगर इसमें बहुत सारे पेजेस, मान लीजिए 100 पेज होंगे, मैं इसको कंट्रोल वी करके थोड़ा पेज बढ़ा देती हूँ इसके, ठीक है, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। कंट्रोल सी किया मैंने, है ना। अब करो कंट्रोल वी, 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 कंट्रोल वी। अभी देखिए इसमें पेज बढ़ गए। अभी देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पेज 12 हैं, मतलब 12 पेज हैं इसमें, ठीक है। और मैं बढ़ाती हूँ इसको। अभी देखिए इसमें पेज कितने हो गए, 14 पेज हो गए, ठीक है। अब कंटेंट हमारा सेम लिखा हुआ है, पेज हमारे 14 हैं इसमें। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, मुझे इसमें मान लीजिए कोई वर्ड जो है या तो रिप्लेस करना है, मेरा गलत हो गया है, या मुझे कोई वर्ड इसमें फाइंड करना है कि वो चीज़ मैंने इसमें कहाँ लिख रखी है, ठीक है। तो इसके लिए हम कंट्रोल F का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्रोल F, यहाँ पे आ गया नेविगेशन। कंट्रोल F में क्या होता है, मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पेस्ट लिखा हुआ है ना, तो मैं पेस्ट
लिखूंगी। देखिए जितने पेस्ट मैंने इसमें लिखे हैं 14 पेज में, मैंने सेलेक्ट नहीं किया है फॉन्ट को, लेकिन ये बता देता है कि ये किस लाइन में जो है दिखा हुआ है, किस लाइन में है, किस लाइन में है। देखिए इस तरीके से ये पूरा दिखाता है कितने कितने हैं, ये भी बताता है। पेज 1 of 15 ये है, तो कितनी बार लिखा है 1 of 934 वर्ड्स। ठीक है, सारा दिखाते हैं कि मैंने कितनी बार में पेस्ट लिखा, और सारे पेस्ट जो है हाईलाइटेड है। ठीक है, देखिए इस तरीके से सारे पेस्ट जो होंगे हाईलाइटेड होंगे। जिस लाइन में वो उस पर क्लिक करेंगे ये वही दिखाएगा, इस पर क्लिक करेंगे ये वही दिखाएगा, इस पर क्लिक करेंगे ये वही दिखाएगा, इस पर देखिए क्लिक करेंगे ये वही दिखाएगा। मतलब इसमें हमारे 30 रिजल्ट्स हैं। तो जितनी बार हमने पेस्ट लिखा है उतनी बार ये काउंट करेगा। और यहाँ पे देखिए रिजल्ट 24 of 30, इसका मतलब है इसमें 30 रिजल्ट हैं जो पेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको दूसरा वर्ड आपको ढूंढ के दिखाती हूँ। देखिए कॉपी ढूंढ के दिखाओ। देखो इसमें 60 रिजल्ट है जो कॉपी लिखा हुआ है। ठीक है, 60 रिजल्ट। कंप्यूटर जो है देखिए जिस लाइन में होगा, जहाँ लिखा होगा ये बता रहा है, हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे ये उसी को बता देगा। ये जो है हमारा इस तरीके से काम करता है। वर्ड में ये यहाँ पे काम करता है, और ये एक्सेल में भी काम करता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ये किस तरीके से एक्सेल में काम करता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आया रिप्लेस। अगर मुझे इस वर्ड को, जैसे फाइंड में यहाँ पे आ जाता है, और पूरे पेज में इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। तो अब ये रिप्लेस करना है मुझे। मान लीजिए मैंने यहाँ से रिप्लेस किया, तो कॉपी को मुझे अगर रिप्लेस करना है, मान लीजिए कट से करना है, तो मैंने यहाँ कट लिखा। ठीक है, तो अगर रिप्लेस ऑल मैंने कर दिया, तो इस कंटेंट में, इस सारे 14 पेज में, 15 पेज में जितने भी कॉपी लिखे हुए हैं ये सारे कट से रिप्लेस हो जाएंगे। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए वी मेड 15 रिप्लेसमेंट दिखा रहा है, ये आपको पहले ही दिखाएगा कि हमने 50 रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, क्या आप मतलब शुरू से ही इसको सर्च करना चाहते हैं? अगर आप यस कर दोगे तो ये सारा कट आपका रिप्लेस कर देगा। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। देखिए 60 रिप्लेसमेंट ऑल डन। ठीक है, अब ऐसे लिख के आया। अब जहां जहां हमने कॉपी लिखा था, देखिए जहां जहां हमने कॉपी लिखा था, यूज टू कट सेलेक्ट कंटेंट, यूज टू कट सेलेक्ट कंटेंट, यूज टू पेस्ट कट कंटेंट, मैंने यहाँ कट कॉपी भी लिखा था ना इसलिए, लेकिन मैंने कट को जो है रिप्लेस कर दिया। ये आपको एक एग्जांपल है, बाकी आप जो है किसी भी सेंटेंस को इसमें रिप्लेस कर सकते हो अगर आपका गलत हो गया है तो। जैसे मान लो बहुत सारा कंटेंट लिखा है, अगर हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, तो जिस तरीके से वो लिखा है उसको वहां से आप उठाइए, उसको कंट्रोल सी करिए, उसको यहाँ पे फाइंड वर्ड में डालिए और रिप्लेस विद, जिस जो अक्षर आपका सही है आप उससे उसको रिप्लेस कर सकते हो। और रिप्लेस ऑल, यहाँ पे आइए रिप्लेस ऑल कर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज जैसे आपको पूरा रिप्लेस नहीं करना है, आपको बस एक पेज में रिप्लेस करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करिए, इस पेज को सिलेक्ट करिए, मतलब इसको कंट्रोल फाइंड करने से पहले ही इस पेज को आप सिलेक्ट करिए। ठीक है, उतना ही सिलेक्ट करिए जितना आके आपको करना है। ठीक है, मैं एक पेज सिलेक्ट करके दिखाती हूँ आपको कि मुझे एक ही पेज में करना है, पूरे पेज में नहीं करना है। ठीक है, शिफ्ट दबाइए और कर्सर को यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब वो रिप्लेस में आइए, अब कॉपी कट। अब तो सारी कॉपी कट हो गए हैं पहले से ही, तो मैं इसको पहले बैक में जाती हूँ क्योंकि इसमें कॉपी है ही नहीं अब। ठीक है, अब देखिए कट कॉपी पेस्ट सब आ गए। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पहले पेज में जो मेरी कॉपी लिखा हुआ है वो कट से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो मैं रिप्लेस करूंगी। एक रिप्लेस हुआ, ठीक है, सारे रिप्लेस नहीं होंगे। देखिए कॉपी यहाँ लिखा हुआ है लेकिन रिप्लेस नहीं हुआ, फिर से मैं रिप्लेस करूंगी। देखिए कट हो गया, फिर यहाँ पे आया। अब ये क्या होता है कि फिर मैं कहूंगी रिप्लेस कर दो, फिर ये रिप्लेस करेगा। ठीक है, और फिर मैं कहूंगी रिप्लेस कर दो, फिर ये रिप्लेस करेगा। एक एक करके रिप्लेस करेगा। कितना इंटेलिजेंट है और इंटरेस्टिंग है ना। अगर मैं चाहूँ कि रिप्लेस ऑल कर दो तो रिप्लेस ये और कर देगा। ठीक है, अब इसमें क्या लिख रहा है, वी डन ऑल डन वी मेड 56 रिप्लेसमेंट, क्योंकि पहले 60 थे लेकिन मैंने अभी एक एक करके थोड़ा से किए थे इसलिए ये कम हो गए हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटाती हूँ और मैं वापस वहीं जाती हूँ कि मुझे बस समझाना था आप लोगों को कि किस तरीके से ये काम करता है। मेरा कंटेंट वैसे ही चाहिए मुझे, तो ये वहाँ पे ही आ गया। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी कट कॉपी पेस्ट है ना। तो आज की क्लास जो है आपकी बहुत इंटरेस्टिंग है
कट, कॉपी, पेस्ट, रिप्लेस, ये एक्सेल में बहुत ज़्यादा आपके काम आते हैं। इसलिए मैंने आपको एक्सेल सिखाने से पहले आप लोग को इस तरीके से बताया है। और एक चीज़ एक्सेल में ये भी काम आती है, ये बॉर्डर बहुत इजी है, उसमें जब आप करोगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा। इस तरीके से ऑल बॉर्डर, आउटर बॉर्डर, ये बॉर्डर वाली लाइनें भी बहुत समझ में आती हैं, इसलिए मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था। तो पिछली क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर आप उनको एक बार व्यू करके आओगे तो आपको एक्सेल बहुत ईजी लगेगी। बहुत लोगों को एक्सेल बहुत टफ लगता है, वो लोग कहते हैं नहीं हमें वर्ड सही लगता है, वर्ड में लोग सीधे सीधे लिख लेते हैं। और नॉर्मली लोग जब बच्चे होते हैं और स्टार्टिंग करते हैं तो उनको एक्सेल से डर लगता है, वर्ड में ही वो लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वर्ड से ज़्यादा ही इजी है एक्सेल। ठीक है, एक्सेल में हम वर्ड की तरीके से फाइल लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी आपको प्रैक्टिस होगी और आपको लगेगा कि मैम जो बोल रही थी वो सही था, एक्सेल ज़्यादा इजी है एज कंपैरिजन टू वर्ड। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, वर्ड बहुत बड़ा है लेकिन मुझे उतना भी वर्ड नहीं आता है जितना मुझे एक्सेल आता है। तो एक्सेल में कंफर्टेबल हूँ मैं काम करने के लिए। तो आप लोगों को भी मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से एक्सेल आए। देखिए उसमें एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में आपको बहुत चीज़ें हैं जो आप शॉर्टकट में काम कर सकते हो और फॉर्मूला वगैरह यूज़ कर सकते हो, एडिशन, सम वगैरह सब कुछ कर सकते हो, बहुत ईजी है। मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट करूँगी, बेसिक से स्टार्ट करूँगी। आप थोड़ा 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 करके ही मतलब सीखा जाता है, उसी तरीके से सीखिएगा। एकदम से पहाड़ नहीं खोदना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे सब लोग, बहुत इंजॉय के साथ में, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, सिखा इसलिए रही हूँ प्रैक्टिस के साथ में। मैं चाहूँ तो आपको थ्योरी भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मुझे थ्योरी नहीं पढ़ानी है, क्योंकि थ्योरी तो कोई भी पढ़ा देता है। मैं प्रैक्टिस इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपको सिखाना है। मेरे साथ में बहुत लोग हैं काम करते हैं, तो वो लोग जानते सब हैं लेकिन उनको प्रैक्टिस नहीं है, तो उनको आता नहीं है। वो हर चीज़ के लिए ऐसे पूछते हैं कि इसका क्या करूं मैं, अब इसके आगे क्या करूं मैं। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग जितने भी लोग हैं सबको सब चीज़ आनी चाहिए। कंप्यूटर में अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको इतनी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए कि वो कंप्यूटर पर बैठें तो उनको कोई भी चीज़ नई नहीं लगे और आसानी से काम कर सकें। तो आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पिछली क्लासेस देख के आइएगा, आपको एक्सेल बहुत इजी लगेगा। ये सब चीज़ें एक्सेल में काम आएंगी, ये इससे थोड़ा और इजी है, और भी चीज़ें उसमें अलग से होंगी लेकिन ये चीज़ें भी उसमें होंगी, ये चीज़ें काम आएंगी, ये सब चीज़ें उसमें काम आएंगी। ये सब चीज़ें हैं उसमें, पेस्ट है, कट, कॉपी, पेस्ट, ये मार्जिन सेट करना, ये अलाइनमेंट सेट करना, और ये चीज़ उसमें नहीं होगी। आपको मैं बताती हूँ लाइन एंड पैसेज पैराग्राफ वाली, क्योंकि उसमें फॉर्मेट जो है रो और कॉलम में होते हैं, तो रो कॉलम की विड्थ हाइट अलग तरीके से होती है। तो ये सब चीज़ें उसमें होंगी, आपको मिलेंगी, टेबल भी मिलेगी, शेडो भी मिलेगी, ये सब चीज़ें मिलेंगी। इससे ज़्यादा मतलब टूल्स हैं उसमें आपके पास में, इससे ज़्यादा इजी है, भरोसा रखिए, मैं आपको सिखाऊंगी, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्ट के साथ में, मज़ा आएगा। आप लोग क्लास ज्वाइन करिएगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो बहुत कम बताया, लेकिन नहीं, जितना ज़रूरी है बेसिक में मैं उतना आपको बता रही हूँ। कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूज आप हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। तो जितनी चीज़ें यूज़ की हैं अभी मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि एक्सेल पढ़ाने से पहले मैं आपको शॉर्टकट की जितनी एक्सेल में हम लोग स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे वो बता देनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताई। और बाकी और भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं, बहुत शॉर्टकट कीज़ हैं, आप नेट पर भी कभी सर्च करिएगा, बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं, लेकिन हम लोग बेसिक में जितना यूज़ करना चाहते हैं मैंने आपको उतनी बताई है। तो आप ज़्यादा अभी वो है अपने से पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सिखा रही हूँ आपके माइंड में उतनी ही चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से प्रिंट हो जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।